खूबसूरत अभिनेत्री की बात आती है तो मधुबाला का नाम सबसे पहले सामने आता है। जी हाँ, मधुबाला जैसी खूबसूरत अभिनेत्री शायद अब कभी बॉलीवुड को ना मिल पाए। इतने साल हो गए मधुबाला को इस दुनिया को छोड़ के जाए हुए, लेकिन अगर खूबसूरत अभिनेत्री की बात की जाए तो मधुबाला सबसे टॉप लिस्ट में आती है। वहीं कई अभिनेत्रियों की वो इंस्पिरेशन भी है, लेकिन जितनी खूबसूरत वो थी, जितना दिल उनका खूबसूरत था, उतनी उनकी जिंदगी खूबसूरत नहीं थी। ना कभी मधुबाला को प्यार मिला और ना ही कभी उनकी जिंदगी सफल हो सकी। जितनी अच्छी अभिनेत्री, जितनी खूबसूरत अभिनेत्री, उतने ही उनको दर्द सहने पड़े। जी हाँ, दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार के लिए उन्होंने एक ऐसे अभिनेता का दिल तोड़ा था जो शायद उनसे बहुत प्यार करता था। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपके साथ सादिका कौर। तो देखिए मधुबाला की एक ऐसी प्रेम कहानी जिसको शायद ही कोई जानता हो। भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो बहुत सी ऐसी लव स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं जिनमें आज भी वही ताजगी महसूस होती है जैसी दशकों पहले होती थी। वहीं कुछ ऐसी लव स्टोरीज भी हैं जो वक्त के साथ इतनी धुंधली पड़ गई कि आज उनका नामो निशान भी मिट चुका है। ऐसी ही एक लव स्टोरी है सुपरस्टार प्रेमनाथ की और भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस का खिताब पा चुकी मधुबाला की। बता दें, दिलीप कुमार और किशोर कुमार के अलावा मधुबाला का नाम किसी और से जुड़ने पर आप बेशक हैरान हो रहे होंगे, मगर प्रेमनाथ और मधुबाला की लव स्टोरी सच्ची है। यूं कह लें कि मधुबाला का दिल पहली बार किसी के लिए धड़का था तो वो प्रेमनाथ ही थे। प्रेमनाथ भी मधुबाला से कम प्यार नहीं करते थे, मगर वक्त को शायद दोनों का साथ मंजूर नहीं था। बता दें, यही वजह है कि दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई और किसी को खबर भी नहीं हुई। फेमस मैगजीन, जी हाँ, एक फेमस मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में प्रेमनाथ की बेटी मोंटी प्रेमनाथ ने इस लव स्टोरी से पर्दा उठाया और फिर कई रोचक बातें सामने आई। चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रही मधुबाला ने भारतीय सिनेमा में जब कदम रखे ही थे तब से ही उनकी खूबसूरती के चर्चे होना शुरू हो गए थे। बॉलीवुड के कई एक्टर और डायरेक्टर मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने हो बैठे थे। इनमें से एक नाम उस वक्त के सुपरस्टार प्रेमनाथ का भी आता है। दोनों ने साथ में 4 मूवीज में काम किया, लेकिन साल 1951 में आई फिल्म बादल की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। वहीं प्रेमनाथ तो मधुबाला के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि वो उनसे शादी तक करना चाहते थे, मगर अलग धर्म से होने के कारण मधुबाला के लिए प्रेमनाथ से शादी का फैसला लेना आसान नहीं था। हालांकि ये बातें भी सामने आई हैं कि प्रेमनाथ के आगे धर्म बदलकर मधुबाला से शादी करने का प्रस्ताव रखा गया था, मगर प्रेमनाथ इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मधुबाला और प्रेमनाथ का रिश्ता बेहद कम समय के लिए ही रहा। वहीं जहां प्रेमनाथ मधुबाला से शादी न होने पाने के बाद भी मन ही मन उन्हें चाहते थे, वहीं दूसरी ओर मधुबाला का दिल एक्टर दिलीप कुमार ने चुरा लिया था। बता दें कि मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी के चर्चे तो जग जाहिर है। उस दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार की साथ में कई फिल्में आई। दर्शकों को भी दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी थी। प्रेमनाथ भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि मधुबाला अब उनकी नहीं रही, मगर अपने मन से मधुबाला के लिए प्यार प्रेमनाथ जिंदगी भर नहीं निकाल पाए। बता दें, फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रेमनाथ के बेटे मोंटी ने एक किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि मधुबाला जी के दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी पापा के मन में उनको निकालना बहुत मुश्किल था। उनके जाने के बाद भी वो पापा के मन से नहीं निकल पाई थी। एक बार पापा को पता चला कि मधुबाला जी के पिता बहुत अधिक बीमार हैं और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। तब पापा उन्हें देखने गए और जाते जाते 1 लाख रुपए का चेक उनके तकिए के नीचे रख दिया। मैंने पूछा भी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
तब पापा ने कहा, अगर मेरी मधुबाला से शादी हुई होती तो मैं इनका दामाद होता। मैं आज एक दामाद का फर्ज अदा कर रहा हूँ। मधुबाला और मेरे बीच चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारे बीच दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। मैं मधुबाला को आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था। मुझे आज भी उसके परिवार की चिंता है। भले ही मधुबाला इस दुनिया में ना हो, लेकिन इनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मधुबाला के जाने के बाद इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मधुबाला जैसी एक्ट्रेस बॉलीवुड को कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती। वहीं मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई थी। दोनों ने अपने ब्रेकअप का खुलासा फिल्म मुगले आजम के रिलीज होने के बाद किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। फिल्म का सबसे रोमांटिक सीन, जिसमें दिलीप कुमार एक पंख से मधुबाला के गालों को सहला रहे हैं, उसे भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे रोमांटिक सीन का दर्जा मिला हुआ है। मगर इस सीन की शूट करते वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों के दिल टूटे हुए थे। दिलीप कुमार से दूर होने के बाद मधुबाला ने फेमस सिंगर एक्टर किशोर कुमार से शादी कर ली थी। इस शादी के चंद सालों बाद ही मात्र 36 ईयर्स की एज में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए आपको बताते हैं कौन थे प्रेमनाथ। प्रेमनाथ का जन्म पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडो पाक पार्टीशन के बाद प्रेमनाथ अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आ बसे। मोंटी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मेरे दादाजी पुलिस में थे और वो पापा को आर्मी में भेजना चाहते थे, मगर पापा का दिल शुरू से ही संगीत और एक्टिंग में लगा हुआ था। पापा भारतीय सिनेमा के पहले एक्टर कहे जाने वाले पृथ्वीराज कपूर को अपना गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वी जी को एक लेटर लिखा और फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। पृथ्वी जी ने भी पापा को अपने थिएटर में बुला लिया और साल 1948 में पापा की पहली फिल्म अजीत रिलीज हुई। आपको बता दें कि प्रेमनाथ ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। वो हमेशा ही कपूर फैमिली से जुड़े रहे। प्रेमनाथ की एक बहन कृष्णा राज कपूर की शादी राज कपूर से हुई और दूसरी बहन उमा की शादी एक्टर प्रेम चोपड़ा से हुई। वहीं आपको बता दें कि कृष्णा और राज कपूर की शादी के बाद प्रेमनाथ को आरके स्टूडियो की लगभग हर बड़ी मूवीज में तब तक देखा गया जब तक वो जीवित रहे। प्रेमनाथ के बेटे प्रेम कृष्ण भी एक्टर रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया और उन्हें एक्टिंग के क्षेत्र में सफलता भी नहीं मिली, मगर उन्होंने कई फेमस टीवी सीरियल जैसे दिल मिल गई और बेपनाह इन सब में काम किया है। शायद इस बात से मधुबाला बिल्कुल भी वाकिफ ना हो कि उनके जाने के बाद उनके दोस्त, उनके प्रेमी रहे प्रेमनाथ ने उनकी फैमिली की किस तरीके से मदद की। जी हाँ, उन्होंने प्रेमनाथ ने अपने बेटे मोंटी को बताते हुए भी इस बात से बिल्कुल झिझक नहीं की, बिल्कुल भी शर्माए नहीं कि वो मधुबाला से कितना प्यार करती थी। शायद ही मधुबाला जानती होगी कि उनके चले जाने के बाद उनके माँ बाप की देखभाल किसने की। आपको बता दें, सिर्फ प्रेमनाथ नहीं, दिलीप कुमार ने भी मधुबाला के जाने के बाद उनके माँ बाप का हाल पूछना हमेशा जरूरी समझा और खबरों के मारे जिस तरीके से उस समय के हिसाब से प्रेमनाथ ने उनको 1 लाख रुपए का चेक दिया, दिलीप कुमार ने भी अपनी तरह से बहुत मदद की। और मधुबाला के जाने के बाद हर कोई टूट गया था, क्योंकि मधुबाला का प्यार दिलीप कुमार प्रेमनाथ के दिल में उतना ही था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।